नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको वैकुंठ चौदस के पावन अवसर पर धर्मराज की कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चौदस पड़ती हैं। अमावस्या से पहले आने वाली चौदस को यम चौदस और पूर्णिमा से पहले आने वाली चौदस को वैकुंठ चौदस कहते हैं। जो भी दर्शक वैकुंठ चौदस और यम चौदस का व्रत करते हैं वह व्रत रखकर धर्मराज की कथा श्रवण करते हैं। यदि आप भी इस पुण्यदायी व्रत को रखना चाहते हो तो चौदस को प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन व्रत रखकर शाम को एक बार बिना नमक का भोजन या फल खा सकते हैं। और शाम को प्रदोष काल में, दर्शकों, प्रदोष काल का मतलब होता है सूर्य छिपने से पहले ही आप दीपक जलाएं। जो भी भक्त सूर्य अस्त होने के बाद दीपक जलाते हैं उन्हें दीपदान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यह बात मैं अपनी सभी वीडियो में सभी दर्शकों को बताती आई हूँ। यम चतुर्दशी को व्रत करने वाले व्रती को प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाना चाहिए और वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करने वाले व्यक्ति को देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार पूरी वर्ष की 24 चौदस का व्रत किया जाता है। यदि बीच में पुरुषोत्तम मास पड़ जाए तो आपको 26 चौदसों का व्रत रखना पड़ता है। साल के अंत में उद्यापन करें। यम चौदस के दिन छाता, कंबल, चप्पल, लालटेन, यमराज की लोहे की मूर्ति, फल, ये सारी चीजें ब्राह्मण को दान देते हैं। वैकुंठ चौदस को उद्यापन करें तो आप उद्यापन में ब्राह्मण को कपड़े, सैया, पकवान, फल, गाय के पीने की बाल्टी, साल व गले की माला, घंटी सहित चांदी की सीढ़ी और चांदी का सतिया, चांदी का चांद और सोने का सूरज, धर्मराज की स्वर्ण की प्रतिमा, ये सभी चीजें वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर हवन करा के दें। इस प्रकार चौदस के व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है। व्रती को कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से सभी व्रत रखती थी और दान पुण्य करती थी। एक दिन जब उसका धर्मराज के दरबार से बुलावा आया तो वह यम के दूतों के साथ चल पड़ी। दर्शकों, धर्मराज के दरबार तक पहुंचने से पहले अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ता है। जब वह यम दूतों के साथ बैतरणी नदी पार करने लगी तब अनेकों भयंकर जीव जो बैतरणी नदी में निवास करते हैं वह उसे खाने को आए। तब यमदूत बोले, माई, कभी तुमने किसी गाय का दान किया हो तो बताओ। तब बुढ़िया ने गाय का स्मरण किया तो गाय तुरंत ही बुढ़िया के समक्ष प्रकट हो गई और बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी को बिना बाधा के ही पार कर लिया। अब नदी पार कर आगे जब बुढ़िया बढ़ी तो कौए भयंकर आकृति वाले आए और चोंच मारने लगे। तब यम के दूत बोले, माई, कभी कौओं को ग्रास खिलाया? तब बुढ़िया बोली, हाँ। जैसे ही बुढ़िया का ध्यान कौओं की तरफ गया तो वह अदृश्य हो गई। अब वह आगे बढ़ी तो भयंकर काले कुत्ते उसे नोचने को दौड़े। तब यमदूत बोले, माई, कभी कुत्तों को खाना खिलाया? बुढ़िया ने कहा, हाँ। ऐसा स्मरण करते ही सारे कुत्ते उसे चाटने लगे। तब वह यमराज के दरबार में पहुंची तो यमराज बोले, कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल डाला? स्मरण आते ही बुढ़िया का धूप से जल रहा सिर तुरंत ठंडा हो गया। इस प्रकार दान पुण्य के प्रभाव से शीघ्र ही बुढ़िया ने रास्ता तय कर लिया और वह धर्मराज के दरबार में आ गई। उसके दान पुण्य के प्रभाव से वैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, यह बुढ़िया सोचने लगी। वह धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने चित्रगुप्त से बुढ़िया का लेखा जोखा सुनाने को कहा। तब चित्रगुप्त बोले, इसने सभी धर्म कर्म किए परंतु धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। धर्मराज की कहानी बिना सुने कोई भी
सीधा बैकुंठ नहीं जाता है। तब बुढ़िया बोली, यह व्रत तथा कहानी के क्या नियम हैं? कोई वर्ष भर, कोई इस 6 महीने इस कहानी को सुनता है, कोई 7 दिन। इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। फिर उद्यापन कर दी। उद्यापन में काली छतरी, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, गुलाब, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मुगा, धर्मराज की सोने या लोहे की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को दान करें। प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर दान करें और कहानी सुने। तब बुढ़िया बोली, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर भेज दें। मैं धर्मराज का व्रत, कहानी और उद्यापन करके शीघ्र ही लौट आऊंगी। उसने बहुत सा धर्म कर रखा था, इसलिए यमराज ने उसे पुनः आज्ञा दे दी। वह अपने गांव में आ गई। जैसे ही वह गांव वाले बुढ़िया को देखते हैं तो भूतनी समझकर सभी भागने लगते हैं और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जैसे ही उसके बेटे बहू ने उसे देखा तो वह भी दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तब बुढ़िया बोली, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से 7 दिन के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ धर्मराज का व्रत और उद्यापन कर शीघ्र ही वापस लौट जाऊंगी। अब मुझे बैकुंठ में उत्तम जगह मिल जाएगी। तब बुढ़िया का 7 दिन व्रत कथा का नियम पूर्ण होता है। यमराज उसके लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आता देख बुढ़िया के बेटे, बहू, सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। तब बुढ़िया बोली, तुम सब कहाँ चले? मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वो ही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले बोले, बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। बुढ़िया सभी को कहानी सुनाती है। तब सभी गांव वाले भी बुढ़िया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तब धर्मराज जी बोले, मैंने तो यह विमान बुढ़िया को भेजा है। तब बुढ़िया बोली, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधे पुण्य सभी गांव वालों को संकल्प कर देती हूँ। बुढ़िया के संकल्प कर पुण्यदान करते ही सभी गांव वालों को धर्मराज स्वर्ग लेकर जाते हैं। हे धर्मराज, जैसे बुढ़िया सहित सभी गांव वालों को आपने स्वर्ग में स्थान दिया, वैसे ही जो भी भक्त इस यमराज की कहानी को सुनेगा या सुनाएगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।